अचानक ह्यूमनॉइड थाइड की नर फिर से एरिक पर टिक गई और उसी पल जंग का रुख बदल गया। उसने गहरी भारी गुर्राहट निकाली और सीधे उसकी तरफ चपटा। उसका विकराल शरीर बीच की खाली जगह को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह इतनी तेजी से हिला कि मांसपेशियों और घृणा का धुंधला साया बन गया। एरिक का दिल जोरों से धड़क उठा। वह पीछे की ओर उछला और थाइड के पंजे का वार बक्स बाल भर की दूरी से चूक गया। हवाकाते जोका उसके चेहरे से टकराया। वार की ताकत इतनी थी कि उसका संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा। बिना समय गंवाए एरिक ने मैना प्रवाहित किया। ऊर्जा उसकी नसों में दौड़ पड़ी। उसने जमीन से जोरदार छलांग लगाई और हवा में घूमता हुआ ऊंची मेटल कैबिनेट की दीवार पर जा उतरा। वह दीवार के सहारे बिजली सी रफ्तार से दौड़ने लगा। उसके जूते धातु सेट कराते हुए खड़खड़ार। मैना से सशक्त उसका शरीर मानो ग्रेविटी को चुनौती दे रहा था। हरकत आकाश में उड़ते पक्षी जैसी तेज और तरल। थाइड ने क्रोध में दहाड़ लगाई। वह एरिक को घूरता रहा और भी चिढ़ता गया। उसने फिर वार किया, लेकिन एरिक की अनिश्चित चालें और फुर्ती उसे हर बार एक कदम आगे रख रही थी। हालांकि यह आसान नहीं था। सीधे मुकाबले में एरिक बहुत सारा मैना खर्च कर रहा था। वह अनंत समय तक यूं नहीं लड़ सकता था। अचानक वह दीवार से उछला, हवा में पलटी खाई और थाइड के सिर के ऊपर से गुजरता हुआ उसके पीछे जमीन पर उतर गया। जैसे ही वह संभला, उसकी नजर उस विशाल पीठ पर जमी। दिल अभी भी युद्ध नगाड़े की तरह धड़क रहा था। एड्रेनलिन नसों में दौड़ रही थी। उसने फिर से माना इकट्ठा किया, लेकिन उसी पल बीस्ट घूम गया। अब एरिक बहुत करीब था, इतना करीब कि वार से बच पाना मुश्किल था। एरिक ने अपना सुपरचार्ज्ड फोर्स फिस्ट तैयार किया। उम्मीद थी कि पहले की तरह इस बार भी वह वार रोक पाएगा। रीड में ठंडी लहर दौड़ गई। वह अब उसके घातक पंजों की मार की दूरी में था और तभी एक जबरदस्त हमला बगल से आकर बीस्ट से टकराया। उसके स्टोन गॉन्टलेट्स सीधे थाइड के सिर पर गिरे। धमाका इतना भीषण था कि क्रीचर हवा में उछल गया। वह कमरे के पार जा गिरा और सामने की दीवार से टकरा गया। पूरा लेबोरेटरी हिल उठा। धूल और मलबा चारों तरफ उड़ने लगा। एरिक ने गहरी सांसें ली। सीना तेजी से उठ गिर रहा था। उसने मुड़कर सैमुअल को देखा। चेहरे पर कृतज्ञता साफ झलक रही थी। सैमुअल की आवाज भारी थी। ठीक हो लड़के? एरिक हांफते हुए सिर हिलाया। दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन वह जिंदा था, अभी के लिए। सैमुअल की आंखों में कठोरता थी। तुम बहुत आक्रामक हो। तुम उसका ध्यान जरूरत से ज्यादा खींच रहे हो। वह साधारण थाइड नहीं है और तुम उसके सामने अभी कमजोर हो। आई नो दैट। एरिक के चेहरे पर हल्की असहजता आई। वह जानता था सैमुअल सही कह रहा है। अपनी काबिलियत साबित करने की चाह में वह मौत के बेहद करीब पहुंच गया था। अगर सैमुअल सही समय पर न आता, शायद सब खत्म हो चुका होता। उसने गहरी सांस ली। आप सही हैं, मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। सैमुअल ने संतोष से सिर हिलाया। आंखों में हल्की राहत चमकी, लेकिन चर्चा का वक्त नहीं था। थाइड मलबे के बीच से खुद को खींचते हुए उठ रहा था। सैमुअल ने फिर से ध्यान केंद्रित किया। कमरे की शांति को सिर्फ एक आवाज तोड़ रही थी, मलबे पर रगड़ खाते उस मॉन्स्टर की। धातु जैसी तीखी आवाज लेबोरेटरी की भयावह शांति से टकरा रही थी। दोनों पुरुषों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धूल का छोटा बादल उसके इर्द गिर्द घूम रहा था जब वह सीधा खड़ा हुआ। दीवारों पर लगी मशालों की रोशनी उसकी सिकली पर्पल त्वचा पर पड़ रही थी। वह भीगी स्याही की तरह चमक रही थी। गांठदार मांसपेशियां तन रही थी। उसकी पीली चमकती आंखें बेतरतीब झिलमिला रही थी। वह अस्थिर था, चकराया हुआ। उसका भारी शरीर डगमगा रहा था। एरिक और सैमुअल दूरी बनाए रहे, आंखें चौड़ी, आश्चर्य और भय से भरी। फिर उनकी नजर उसके सिर पर पड़ी। बीचों बीच एक भयानक घाव, बैंगनी मांस के बीच काली, लगभग स्याह द्रव जैसी रक्त राशि। खोपड़ी का हिस्सा धंस गया था, गहरा कुरूप गड्ढा जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। यह सैमुअल के स्टोन इनकेस्ड मुक्कों की ताकत का प्रमाण था। उसका चेहरा भावहीन रहा, लेकिन आंखों में हल्की संतुष्टि की चमक थी। कमरा भी बख्शा नहीं गया था। टेबलें उलट चुकी थी। टैंकों से पीला द्रव फर्श पर बह चुका था। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखरे थे। उपकरण टूट चुके थे या नष्ट हो चुके थे। यह सर्वाइवल की जंग थी जिसने पूरे कमरे को खून और मलबे से भर दिया था। फिर भी घायल होने के बावजूद बीस्ट से दुर्भावना की लहरें उठ रही थी। वह पराजित नहीं था। उसका विकृत मुंह घृणित गुर्राहट में बदल गया। गहरी पेट से निकली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। संदेश साफ था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। एरिक और सैमुअल ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। अब खत्म करना होगा। यह सही समय था।
घायल, भ्रमित पर अभी भी खतरनाक। टाइड ने खुद को संभाला और दोनों पुरुष अगले दौर के लिए तैयार हो गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ दृढ़ संकल्प था। एरिक ने गहरी सांस ली, फिर दूसरी। उसने सैमुअल की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, हमें इसे अभी फिनिश करना होगा। साइड विजन से उसने बीस्ट को देखा। कुछ सेकंड के लिए वो ऑफ बैलेंस था, लेकिन फिर वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इससे पहले कि ये पूरी स्ट्रेंथ रिगेन कर ले, सैमुअल ने छोटा सा नॉड किया। उसकी नजर अभी भी टाइड पर टिकी हुई थी। अग्रीड, लेकिन प्लान में एक चेंज होगा। अब वो पूरी तरह एरिक की तरफ मुड़ा। उसकी स्टर्न लुक देखकर एरिक सीधा खड़ा हो गया। अब इसे टैंक मैं करूंगा। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था स्लो डाउन करो, लेकिन तुम बहुत अग्रेसिव हो गए। तुमने तो नेसेसरी अटेंशन खींची और ऑलमोस्ट मर ही गए थे। अब तुम्हारा काम सिंपल है। जब भी तुम्हें लगे ये मुझ पर ऐसा स्ट्राइक करने वाला है जिसे मैं डॉज नहीं कर पाऊं, तब तुम डिस्ट्रैक्ट करोगे। उसकी आवाज फाइनल थी, कोई डिबेट नहीं। एरिक जानता था, वो सही था। वो सच में रेकलेस हो गया था। उसने गहरी सांस ली, नर्व्स काम करने की कोशिश की। ऑलराइट, समझ गया। दोनों ने आखिरी बार नॉट एक्सचेंज किया। अब इस फाइट को एंड करना था। टाइड पूरी तरह रिगेन करते ही दहाड़ा और सीधा चार्ज किया। सैमुअल ऑलरेडी उसकी पैथ में खड़ा था। अक्लेट्रियम की ईरी लाइट में उसके स्टोन गॉन्टलेट्स हल्के से ग्लो कर रहे थे। चार्ज किसी हरिकेन जैसा था, लेकिन सैमुअल ने ग्राउंड होल्ड किया, हर मसल टैंक के लिए रेडी। अगले ही पल धमाका। उनकी कोलिजन से पूरा लैब गूंज उठा, जैसे सोनिक बूम ब्लास्ट हुआ हो। टाइड ने क्लॉ स्वाइप मारा, ब्रूटल क्रशिंग स्विंग। अगर कनेक्ट हो जाता तो आर्मर के बावजूद हालत खराब हो जाती, लेकिन सैमुअल प्रिपेयर्ड था। वो नीचे डक हुआ और गॉन्टलेट इनकेस्ड फिस्ट सीधा टाइड के मिड सेक्शन में ड्राइव कर दिया। इंपैक्ट के साथ शॉक वेव निकली, डस्ट और डिब्री चारों तरफ फैल गया। टाइड पीछे स्टैगर हुआ, गले से पेन भरी ग्रोल निकली, लेकिन उसने तुरंत बैलेंस रिगेन किया और अगला अटैक सीधे सैमुअल के हेड पर एम किया। सैमुअल बस टाइम पर गॉन्टलेट रेज कर पाया। फिर भी ब्लो इतना पावरफुल था कि वो कई स्टेप्स पीछे पुश हो गया। उसके बूट्स मेटालिक फ्लोर पर स्क्रैप करने लगे। जब मैं डॉज नहीं कर पाता तब हेल्प करनी थी, है ना? सैमुअल ने। सॉरी, एरिक ने तुरंत जवाब दिया। सैमुअल ने रिप्लाई में पावरफुल काउंटर अपरकट मारा। स्टोन गॉन्टलेट सीधे टाइड के जॉ से टकराया। एक क्रैक की आवाज गूंजी। उसके ट्विस्टेड चेहरे पर क्लियर डैमेज दिखाई दिया। एक पल के लिए लगा टाइड फॉल्टर हुआ, लेकिन वो गिरने वाला नहीं था। अचानक उसने विशियस बैकहैंड मारा। सैमुअल गार्ड नहीं कर पाया। ब्लो कनेक्ट हुआ और वो साइड में उड़ता हुआ रबल पाइल में क्रैश कर गया। दर्द से उसकी हैवी ग्रंट निकली। एरिक रोर करता हुआ आगे दौड़ा। उसकी आवाज ने टाइड का अटेंशन शिफ्ट कर दिया। पीली, रेज से भरी आंखें उसकी तरफ घूमी। पूरा मैसिव बॉडी फॉलो कर गया। एरिक पीछे नहीं हटा। उसके अंदर एनर्जी पल्स कर रही थी। ब्रेन क्रिस्टल पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। टाइड का पूरा फोकस अब उसी पर था। एरिक लैब में डार्ट करने लगा, क्लॉज की रीच से बाहर रहने की कोशिश करता हुआ। वो उतना स्ट्रांग या फास्ट नहीं था जितना आइडियली होना चाहिए था, लेकिन सिचुएशन अर्जेंट थी। दिल चेस्ट में हैमर की तरह धड़क रहा था। एड्रेनलिन सेंसेस शार्पन कर रही थी। इधर सैमुअल ऑलरेडी रिगेन कर चुका था। उसने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया, चुपचाप पीछे से अप्रोच किया। स्टोन एनकेस्ड फिस्ट वाइड आर्क में स्विंग हुआ और टाइड की बैक पर हैवी इंपैक्ट के साथ गिरा। भारी थड पूरे लैब में गूंजा। ऐसा लगा जैसे किसी कॉन्क्रीट वॉल पर पंच मारा हो। उसकी थिक नॉर्ल्ड हाइड इनसेन ड्यूरेबिलिटी दिखा रही थी। फिर भी डैमेज हुआ था। टाइड के गले से लो गटरल ग्रंट निकली। उसका मैसिव फ्रेम हल्का सा वॉबल हुआ। पैर अनइवन फ्लोर पर एडजस्ट करने लगे। ये डिसाइसिव ब्लो नहीं था, लेकिन क्लियर प्रूफ था वो इनविंसिबल नहीं था। उसकी डार्क पर्पलिश स्किन पर एक छोटा पैच और डार्क हो गया था। ब्रोइज डेवलप हो रहा था। अक्लेट्रियम की डिम लाइट में भी वो विजिबल था। छोटी जीत, लेकिन अभी हर एडवांटेज मैटर करता था। सैमुअल थोड़ा पीछे हट गया, रिटेलिएशन अवॉइड करने के लिए रेडी, लेकिन टाइड तुरंत टर्न नहीं हुआ। उसका टारगेट अभी भी एरिक था। शायद वो पहले यंगर ओपोनेंट को एलिमिनेट करना चाहता था। उसकी रोर से लैब की दीवारें तक शेक हो गई। फिर भी दोनों अपनी पोजीशन पर खड़े रहे। फाइट फिर शुरू हुई। पावर और एजिलिटी का ब्रूटल एक्सचेंज। ग्रंट्स, मेटालिक एकोज। टाइड रिलेंटलेस था। उसकी रॉ स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी, लेकिन सैमुअल भी इक्वली फियर्स फाइट कर रहा था।
हर मौका मिलते ही स्टोन गॉन्टलेट से हैवी ब्लोज लैंड कर रहा था। फिर भी कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब प्योर रॉ पावर किसी भी प्रेपरेशन से भारी पड़ती है, और वही मोमेंट अचानक आया। टाइड ने परफेक्ट ओपनिंग पकड़ ली, उसका मैसिव आर्म इम्पॉसिबल स्पीड से स्विंग हुआ। सैमुअल गार्ड में लेट हो गया। अगले ही सेकंड ब्रूटल इंपैक्ट कनेक्ट हुआ, एक बोन जैरिंग क्रंच गूंजा और सैमुअल पर वो अटैक पूरी ताकत से पड़ा। फाइट अब और खतरनाक होने वाली थी। सैमुअल जमीन पर जा गिरा। एरिक की आंखों के सामने उसका स्टोन आर्मर क्रैक हो गया। अटैक का पूरा इंपैक्ट उसी ने अब्सॉर्ब किया था और टाइड की मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ साफ दिखाई दे रही थी। एरिक ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने न्यूरल लिंक्स के थ्रू मैना चैनल किया। उसका फोकस क्लियर था, टाइड का अटेंशन सैमुअल से हटाना। वो आगे डैश किया। उसके आसपास की हवा फोर्स एनर्जी से क्रैकल कर रही थी। उसने सीधा टाइड पर अटैक लॉन्च किया, लेकिन उसी मोमेंट उसे महसूस हुआ उसके रिजर्व्स गिर रहे हैं। वो पहले ही अपनी लिमिट्स पुश कर चुका था। ब्रेन क्रिस्टल पावर का एडवांटेज था, अगर पूरा मैना फ्लड कर दो तो स्ट्रेंथ गैप कवर हो जाता है। लेकिन ड्रॉबैक भी साफ था, मैना बहुत फास्ट ड्रेन होता है। हर डॉट, क्विक डैश, हर सुपरचार्ज्ड पंच पहले से ज्यादा एनर्जी खींच रहा था। अब फिटीग अंदर तक उतर रही थी, बोन डीप थकान। एरिक समझ गया वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। टाइड कोई नॉर्मल एनिमी नहीं था, वो नेचुरल डिजास्टर जैसा था, प्योर रेज और हंगर से ड्रिवन प्रेडेटर। एरिक लगभग एग्जॉस्ट हो चुका था, लेकिन तभी उसे कुछ दिखा, होप। टाइड अनस्टॉपेबल दिख रहा था, पर अनस्केथ नहीं था। उन दोनों के अटैक्स असर कर रहे थे। सैमुअल के स्टोन गॉन्टलेट्स एम्पलीफाइड स्ट्राइक्स दे रहे थे। डीप गैशेस बीस्ट की बॉडी पर दिख रहे थे। सबसे ज्यादा डैमेज उसके हेड वाउंड में था। पर्पल ब्लड बह रहा था। उसकी गैसली आइज में गिरकर विजन ब्लर कर रहा था। टाइड हल्का स्टैगर कर रहा था, बैलेंस अनस्टेबल, रिएक्शन स्लो। जो मॉन्स्टर इनविंसिबल लग रहा था वो फॉल्टर कर रहा था। एरिक का दिल जोर से धड़कने लगा। ये उनका चांस था। उसने आखिरी बार चार्ज किया। कम हियर यू स्टूपिड बीस्ट। उसकी आवाज मेटालिक कॉरिडोर्स में एको हुई। टाइड की येलो आइज उसकी तरफ फ्लिकर हुई। वो फिर से एरिक की तरफ मुड़ा। छोटी स्कफल शुरू हुई। एरिक वीक अटैक्स मारता रहा, बस इतना कि अटेंशन बना रहे। डिस्टेंस मेंटेन करता रहा। इतना टाइम काफी था सैमुअल को रीगेन करने के लिए, माना आर्मर रीअसेंबल करने के लिए, स्ट्रेंथ गैदर करने के लिए। एरिक ने उसकी तरफ देखा। उम्मीद थी उसने कंडीशन नोटिस कर ली होगी। सैमुअल। उसकी आवाज टैंक्स और रस्टी वॉल से टकराकर गूंजी। उसकी ब्रीदिंग अनस्टेबल थी, बॉडी ट्रेंबल कर रही थी। आइज वाइड वो ब्रेकिंग पॉइंट पर था। आई कैंट हेल्प यू एनीमोर। उसने चिल्लाया, मेरे पास माना नहीं बचा, तुम्हें इसे अभी किल करना होगा। उसकी आवाज में रॉ डेस्परेशन थी, कोई हीरोइक टोन नहीं, सिर्फ एक इंसान की आखिरी कोशिश। सैमुअल ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा फोकस और डिटर्मिनेशन से भरा था। लेकिन एरिक की बात उसने सुनी। उसने ग्रिम नॉड किया, फिर वापस टाइड की तरफ मुड़ गया। रूम की हवा हैवी लगने लगी। सैमुअल की ब्रीदिंग स्लो हो गई, फोकस शार्पन हो गया। हर इंपैक्ट उसके हार्ट बीट के साथ सिंक हो रहा था। अब डिसाइसिव पुश का टाइम था। उसे पता था रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर है। उसने डीप स्टेडी ब्रेथ ली, एक आखिरी ग्लैंस, फिर वो चार्ज कर गया। स्टोन आर्मर्ड फिस्ट्स डिसाइसिव स्ट्राइक के लिए रेडी। गेट आउट। सैमुअल की आवाज रोर के बीच गूंजी। उसके पंचेस टाइड की थिक फ्लैश पर थंडर की तरह पड़ रहे थे। वो एरिक के सामने वॉल बनकर खड़ा था। फाइनल डिफेंस। एरिक हेजिटेट हुआ। एग्जिट और बैटल के बीच उसकी नजर घूमी। रुकना चाहता था, हेल्प करना चाहता था, लेकिन मैना खत्म हो चुका था। अब वो एसेट नहीं, लायबिलिटी था। उसने प्राइड स्वॉलो किया। सैमुअल की आंखों में देखा, एक फर्म नॉड दिया और मुड़कर दौड़ गया। हर कदम के साथ बैटल की आवाज फेंट होती गई, लेकिन सीन दिमाग में बर्न हो चुका था। सैमुअल की डिफायंट ग्रंट्स, टाइड की थंडरस रोर्स, सब उसके कानों में गूंज रहे थे। वो जानता था वो उसे बैटल के सेंटर में छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो ये भी जानता था सैमुअल यही चाहता था। अगर एरिक सेफ रहेगा तो सैमुअल के चांसेस बढ़ेंगे। फिर भी गिल्ट अंदर काट रहा था, फियर भी। दौड़ते हुए एरिक बस एक ही चीज सोच रहा था, सैमुअल सरवाइव कर पाए। एरिक के लैब से निकलते ही सैमुअल अकेला रह गया, मॉन्स्टर के लेयर के बिल्कुल सेंटर में। मिशन का वेट उसके कंधों पर साफ महसूस हो रहा था। यह सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये पूरे विलेज की लास्ट होप थी। अगर वो फेल हुआ, सब खत्म। उसने डीप ब्रेथ ली, फोकस फिर से सामने खड़े टाइड पर सेट किया।
बीस्ट ग्राउल कर रहा था। टॉर्च लाइट की डिम रोशनी में उसकी मैसिव बॉडी लॉन्ग डिस्टॉर्टेड शैडोज बना रही थी। वूंडेड था, लेकिन बिल्कुल डिटर नहीं हुआ। येलो आईज सीधे सैमुअल पर लॉक थी। पर्पल स्किन पर फ्रेश वूंड्स चमक रहे थे। थिक पर्पल ब्लड धीरे धीरे बह रहा था। जब वो मूव करता, उसकी स्किन डिस्टर्बिंगली रिपल करती। उसके शार्प टीथ फेंट ग्लो कर रहे थे। सैमुअल का पूरा शरीर पेन से थ्रॉब कर रहा था। स्टोन आर्मर हर सेकंड भारी लग रहा था। मैना ड्रेन हो रहा था। उसके फिस्ट्स मैना स्टोन से कवर्ड, स्लो और हैवी महसूस हो रहे थे। मेटालिक टेस्ट ऑफ ब्लड उसके मुंह में भर चुका था। एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म, लेकिन सरेंडर ऑप्शन नहीं था। उसकी आंखें टाइड पर टिकी रहीं। बीस्ट भी एग्जॉस्टेड दिख रहा था। हेड वाउंड बैड से वर्स हो चुकी थी। डार्क पर्पल ब्लड उसकी फेस पर फैल रहा था। सैमुअल ने एडमिट किया, अगर एरिक डिस्ट्रैक्शन न देता तो वो यहां तक सरवाइव भी नहीं कर पाता। डैमेज कम था, पर टाइम और ओपनिंग्स प्राइसलेस थी। रूम बैटलफील्ड बन चुका था। ब्रोकन ग्लास, स्पिल्ड स्पेसिमेंस, वॉल्स पर डीप क्रैक्स, एयर में ब्लड और हॉस्टिलिटी की स्मेल। टाइड अचानक पाउंस किया। क्लॉज डेडली आर्क में हवा चीरती हुई आगे आई। सैमुअल ग्राउंड होल्ड करके खड़ा रहा। इम्पैक्ट हुआ। स्टोन आर्मर ने मेजर फोर्स अब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन शॉक उसके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया। क्लॉज स्टोन पर स्क्रैप हुई। स्पार्क्स अंधेरे में फ्लैश हुई। हर कोलिजन थंडर जैसा साउंड दे रहा था। लेकिन सैमुअल कोई ऑर्डिनरी फार्मर नहीं था। वो वॉरियर था। वेट और मोमेंटम यूज करना जानता था। जैसे ही टाइड क्लोज आया, सैमुअल ने काउंटर किया। स्लेजहैमर जैसे हैवी पंचेस, डायरेक्ट वुंड्स टारगेट किए। एक डीप ग्रंट के साथ उसने स्टमक पर पंच मारा। इंपैक्ट से वाइब्रेशन उसकी आर्म तक गई। टाइड स्टैगर हुआ, माउथ वाइड ओपन, एगनाइज्ड हाउल। अपॉर्चुनिटी। सैमुअल ने तुरंत हेड वुंड पर शार्प पंच मारा। स्टोन नकल्स घायल फ्लैश से टकराए। बीस्ट बैलेंस लूज कर गया। उसने टीथ ग्रिट किए। क्लॉ स्वाइप आया। उसने लाइटनिंग रिफ्लेक्स से डॉज किया। जॉ पर पावरफुल पंच। इंपैक्ट पूरे रूम में एको हुआ। बीस्ट रिगेन करने की कोशिश कर ही रहा था कि सैमुअल ने मिड सेक्शन पर रैपिड पंचेस की फ्लरी दे दी। हर स्ट्राइक हैवी, लेकिन हर ब्लो के जवाब में टाइड इक्वली ब्रूटल काउंटर दे रहा था। क्लॉज आर्मर पर ग्राइंड कर रही थी। डीप मार्क्स कार्व हो रहे थे। स्टोन सरफेस क्रम्बल होने लगा। आर्मर के पीसेस टूटकर फ्लोर पर गिरने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्टैच्यू सिस्टमैटिकली तोड़ा जा रहा हो। डिफरेंस सिर्फ इतना था, हैमर खींच गया सैवेज ह्यूमनॉइड टाइड। लेकिन सैमुअल पीछे नहीं हटा। उसने मैनअप की हुई। स्टोन रिफॉर्म हुआ। आर्मर फिर से बॉडी पर रैप हो गया। लेकिन प्राइस भारी था। मैनर सर्व्स तेजी से गिर रहे थे। स्ट्रेंथ गैप कवर करने के लिए उसे ज्यादा चैनल करना पड़ रहा था। टाइड ने रिलेंटलेस असॉल्ट शुरू रखा। फ्रेश आर्मर पर हेवी स्ट्राइक्स। स्टोन क्रीक कर रही थी। हर बार सैमुअल मैना समन करता, स्टोन रिपेयर होता, फिर ब्रेक होता। एंडलेस साइकिल। मेक ब्रेक ब्रेक। बैटल एस्केलेट हो गई। सैमुअल के फिस्ट्स हवा चीरते हुए स्टॉर्म की तरह गिर रहे थे। स्टोन आर्मर लीथल अटैक्स अब्सॉर्ब कर रहा था। यह फाइट नहीं थी, यह ब्रूटल बैले था, वायलेंट सर्वाइवल का। मैन बनाम बीस्ट, और बीच में सिर्फ sheer विल पावर। एक ब्लिंक में बीस्ट का सिन्यूई पर्पल आर्म आगे शूट हुआ। सीधे सैमुअल की वेस्ट ग्रैब कर ली। ओल्ड वॉरियर रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ग्रिट इतनी सडन थी कि वो लिटरली फ्रीज हो गया। एक डेड साइलेंस। फिर मॉन्स्टर की पकड़ टाइटन हुई, और अगले ही सेकंड बूम थंडरस रोर के साथ उसने सैमुअल को थ्रो कर दिया। सैमुअल हवा में शूट हुआ, जैसे कोई एंग्री किड टॉय फेंक देता है। पूरा डार्क लैब कुछ पल के लिए डिस्टर्बिंगली स्टिल हो गया। हर नजर उसकी ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रही थी। फिर क्रैश! उसका शरीर आइसी मेटालिक वॉल से टकराया। इंपैक्ट की आवाज चेंबर में एको हुई। हवा तक हिल गई। स्टोन आर्मर ने हिट अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन इस बार वो मैच नहीं कर पाया। आर्मर शैटर हो गया। स्टोन पीसेस हवा में एक्सप्लोड हुए। सैमुअल की वल्नरेबल बॉडी वॉल से स्लाइड करती हुई नीचे गिर गई। ब्रोकन आर्मर के शार्ड्स फ्लोर पर स्कैटर हो गए। डेंजर साफ दिखाई दे रहा था। सीन किसी ट्विस्टेड आर्ट वर्क जैसा लग रहा था। ग्राउंड पर टूटी डिफेंसेस चारों तरफ बिखरी हुई। टॉर्च लाइट की दूर की फ्लिकर इर्ग्लो दे रही। ब्रीदिंग हैवी। डस्ट धीरे धीरे सेटल हो रही थी। चेस्ट वायलेंटली हैव ब्रेथ पहले से ज्यादा पेनफुल। क्रिम्सन ब्लड उसके होंठों से ड्रिप हुआ। टाइड की अनस्टेबल स्टेप्स से उसकी तरफ बढ़ रहा। सैमुअल की आंखों में पेन था, लेकिन डिटर्मिनेशन अभी भी बर्न कर रहा था। काफी हैवी था। वो ब्लड स्टेन्ड लिप्स से मर्मर किया,
रूम में उसकी आवाज स्ट्रेंजली पावरफुल एको हुई। वो क्रीचर से नजर नहीं हटा पाया। नीज गिव वे करने लगे, बॉडी हैवी, वूंड्स ब्रूटल। ग्रोन करते हुए वो ग्राउंड से पुश अप हुआ। मसल्स ट्रेम्बल कर रहे थे। रूम स्पिन करने लगा। विजन ब्लर, कुछ सेकंड्स तक बैलेंस अनस्टेबल रहा। फिर एफर्ट से उसने फुटिंग रिगेन कर ली। हेड रेज किया, आईज लॉक, हैंड्स ब्लड और ब्रूजेस से कवर्ड फाइटिंग स्टैंस में उठ गए। टाइड ने जवाब में वाइल्ड स्क्रीम छोड़ दी। रूम ट्रेम्बल करने लगा। प्राइमल रेज उसकी आईज में ब्लेज कर रही थी। सैमुअल स्टेडी खड़ा रहा। एयर टेंस हो गई, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज भर गया हो। और अचानक सैमुअल स्प्रिंट कर गया। टाइड भी रोर करते हुए चार्ज किया। वॉदी। एरिक स्टैगर करते हुए कॉरिडोर्स में आगे रहा था। मिलिट्री बेस के ट्विस्टिंग हॉल्स में उसका हार्ट बीट चेस्ट में पाउंड कर रहा था। जगह डिस्शैडोज में कुछ हाइड हो। सिर्फ उसकी हैवी ब्रीदिंग और बूट्स की एको रस्टी फ्लोर पर। लेग्स थ्रॉब कर रहे थे। बॉडी रेस्ट मांग रही थी। मैना ऑलमोस्ट डिप्लीटेड था। लैब में फाइट करने लायक नहीं बचा था। लेकिन सैमुअल अकेला लड़ रहा था। यह थॉट और अनबेरेबल था। अगर वो ज्वाइन करे, बीस्ट वीकन हो सकता है। ऑड्स इंप्रूव हो सकती हैं। बेस से बाहर निकलते हुए टाइम रैवेज्ड वॉल्स, अबैंडन इक्विपमेंट और लॉन्ग डेड सोल्जर्स के रिमेन्स कॉरिडोर में पड़े थे। उसने सोचा, बाकी लोग क्या कर रहे होंगे? फाइट कर रहे होंगे? Probably. थाइड की लाउड स्क्रीम्स श्योरली एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स अट्रैक्ट कर चुकी होंगी। डार्क में मूव करते हुए बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर उसकी हेल्प कर रहा था। बेस का पूरा लेआउट मेमोरी में लोडेड था। टॉर्च पीछे छोड़ना सही डिसीजन था। एंट्रेंस के पास फुटस्टेप्स लाउड बूम कर रहे थे। एको खाली कॉरिडोर्स में फैल रही थी। फिर एरिक बाहर निकला और सीन देखकर फ्रीज हो गया। आउटसाइड एसिड स्पिटर्स आर्थ्रोपॉड्स का स्वॉर्म डिसेंड कर चुका था। श्रिल क्राइज एम्प्टी स्ट्रीट्स में बाउंस कर रही थी। अबैंडन स्ट्रक्चर्स ट्रेम्बल कर रहे थे। उसकी नजर कॉमरेड्स पर गई। 8 विलेजर्स स्वॉर्म के अगेंस्ट फियर्स बैटल में लॉक थे। बीच में स्लेंडर फिगर, फेस पर फियर और रिजॉल्व दोनों। बेस के अराउंड ह्यूमन डिफेंसिव बैरियर बना हुआ था। क्लियर था कि सैमुअल को आइसोलेट प्रोटेक्ट करने की कोशिश है। एरिक। ईथन की डेस्परेट शाउट मेटालिक वॉल से एको हुई। आईज टेरर से वाइड। हेल्प चाहिए यहां एरिक। उसकी वॉइस बैटलफील्ड के ख्यास को कट कर रही थी। आर्म्स ट्रेम्बल कर रहे थे। वेपन हैवी लग रहा था। एसिड स्पिटर्स आगे ग्लाइड कर रहे थे। नंबर्स एंडलेस लग रहे थे, लेकिन ईथन की आईज में स्टबर्न डिटर्मिनेशन था। एरिक का हार्ट फास्ट बीट करने लगा। माना खत्म। लैब जैसा फाइट इम्पॉसिबल। लेकिन स्टैट्स अभी भी यूजेबल थे। अगर माना खत्म होते ही फाइट न कर सके, तो रेड पैलेस की ब्रूटल ट्रेनिंग का क्या पॉइंट? विलेजर्स डेस्परेटली नीड कर रहे थे। चॉइस नहीं था। लाइफ रिस्क पर डालनी पड़ेगी। एसिड स्पिटर्स ईरी ग्रेस से ग्लाइड कर रहे थे। स्लेंडर लेग्स रॉकी ग्राउंड पर रिदमिक क्लैटर कर रही थी। विलेजर्स एसिडिक स्पिट्स डॉज कर रहे थे। जहां एसिड गिरता, सिजल, एंशिएंट फ्लोरिंग क्रैक होकर मेल्ट होने लगती। इन क्रीचर्स का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, इंट्रूडर्स एलिमिनेट करो, फ्लैश कंज्यूम करो। मिलिट्री कंपाउंडर चल रही वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट ने उन्हें यहां खींच लिया था। एरिक ने डरे हुए विलेजर्स की तरफ देखा। चेहरों पर साफ डर था, लेकिन आंखों में जिद भी जल रही थी। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। सबने अपने हथियार कसकर पकड़ रखे थे। एरिक की सांस अटक गई। एड्रेनलिन शरीर में दौड़ गया। मैना खतरनाक रूप से कम था, लेकिन उसने इन महीनों में तलवार चलाना सीखा था। बेसिक कॉम्बैट ट्रेनिंग इसी दिन के लिए थी, जब माना साथ न दे। थका हुआ था, पर हिम्मत इंटैक्ट थी। फ्लाइसा को मजबूती से पकड़कर वो सीधे लड़ाई के बीच कूद पड़ा। अब दुनिया छोटी लग रही थी। सिर्फ सामने रेंगते हुए एसिड स्पिटर्स, उनकी तीखी आवाजें और विलेजर्स के तनाव भरे चेहरे। एरिक ताकतवर था, लगभग उनके बराबर। विलेजर्स ज्यादातर एनआई लेवल के आसपास थे और वो उनसे थोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन बहुत पीछे नहीं। उसने नथानियल के ब्रेन क्रिस्टल की मदद से अपनी स्पीड थोड़ा बूस्ट की। अब उसके कदम तेज थे, रिफ्लेक्स बेहतर। बाकी पावर्स उसने रोक के रखी। मैना पूरी तरह खत्म करना बेवकूफी होती। फ्लाई से काफी थी। इन क्रिएचर्स को गिराने के लिए वही काफी था। वो जो उनके बीच रास्ता बनाता हुआ बबड़ा। ईथन एक विलेजर के साथ पीठ से पीठ लगाकर लड़ रहा था। एक एसिड स्पिटर का पंजा खतरनाक तरीके से उस कंधे के पास आ गया। एरिक ने सोचे बिना दौड़ लगा दी। एक साफ सीधा वार। ब्लेड ने क्रीचर का सख्त खोल चीर दिया। काला सा खून जमीन पर फैल गया। क्रीचर चीखता हुआ गिर पड़ा। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स killed in the surroundings. Mana absorbing process 1%, Vive 0%, 70%. Mana successfully absorbed.
Converting into Experience awarded. ईथन मुरा, एरिक, उसकी आवाज में राहत साफ थी। जॉर्डन की साइड जा, उसे बैकअप चाहिए। एरिक ने सिर हिलाया, बैटलफील्ड पर नजर दौड़ाई। स्थिति खराब थी। उसके आने से बाकी विलेजर्स में जोश आया। उनके वार और तेज हो गए। जॉर्डन बीच में फंसा हुआ था। चारों तरफ से एसिड स्पिटर्स घेर रहे थे। एरिक सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन क्रीचर्स की संख्या बढ़ती जा रही थी और भी एसिड स्पिटर्स आ पहुंचे। उनकी चीखें गूंज रही थीं। पंजों की खरोंच जमीन पर डरावनी आवाज कर रही थी। एरिक ने समझ लिया यह बेतरतीब हमला नहीं था। वे मिलकर दबाव बना रहे थे, जैसे कोई सिग्नल पर मूव कर रहे हों। हवा भारी लगने लगी। खून की गंध फैल चुकी थी। एरिक वार पर वार करता गया। हर गिरता था क्रीचर थोड़ा दबाव कम करता। वो अपनी बची हुई माना बहुत संभाल कर यूज कर रहा था, सिर्फ जरूरत पड़ने पर हल्का सा पुश या डायरेक्शन कंट्रोल। लेकिन सच्चाई साफ थी, अगर मदद नहीं आई तो ये डिफेंस ज्यादा देर नहीं टिकेगा। एरिक ने एक पल के लिए मिलिट्री बेस के एंट्रेंस की तरफ देखा। अंधेरे से एक परछाई बाहर आती दिखी। उसका दिल जोर से धड़का। अगर वो थाइड है तो सैमुअल। उसने सांस रोक ली। फिगर धीरे धीरे रोशनी में आई। एरिक की धड़कन एक पल को थम गई। वो सैमुअल था, जिंदा, और लगता था वो जीत चुका था। लड़खड़ाते कदमों से वो बेस से बाहर निकला। शरीर पर चोट के निशान थे। खून सूखकर कपड़ों से चिपक गया था। साफ दिख रहा था कि वो बुरी तरह थक चुका है, लेकिन वो सीधा खड़ा था। आंखों में जीत की चमक थी। उसका स्टोन आर्मर चारों तरफ टूटकर बिखरा पड़ा था। जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े गवाही दे रहे थे, अंदर कैसी भयंकर लड़ाई हुई थी। वो ह्यूमनॉइड टाइड से लड़कर बाहर आया था, और अगर वो बाहर खड़ा है तो मतलब साफ है, वो जीत चुका था। लेकिन जश्न का समय नहीं था। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स अभी भी चारों तरफ फैले हुए थे। अब उनकी ठंडी नजरें सैमुअल पर टिक गई थी। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। चेयर्स के बीच एरिक ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, सैमुअल। उसने बूढ़े किसान को देखा, घायल, लहूलुहान, लेकिन जिंदा। राहत और चिंता दोनों एक साथ उसके चेहरे पर उभरे। सैमुअल की थकी, लाल आंखें भीड़ के बीच एरिक को ढूंढ पाई। उसने हल्का सा सिर हिलाया। वो लंबे समय तक नहीं लड़ सकता था। टाइड के साथ की लड़ाई ने उसका शरीर तोड़ दिया था। फिर भी उसकी आंखों में जिद थी। उसने दांत भींचे, बची हुई माना खींची और सीधे दुश्मनों की तरफ बढ़ गया। एरिक ने देखा, घायल होने के बावजूद सैमुअल मॉन्स्टर्स को काटता हुआ आगे बढ़ रहा था। हर वार सटीक, हर हमला घातक। उसकी मौजूदगी से विलेजर्स में फिर जान आ गई। उनके वार कोऑर्डिनेटेड हो गए, चीखें जोश में बदल गई। सैमुअल तूफान की तरह बढ़ा था, घायल शरीर, लेकिन हर हरकत घातक। वो एसिड स्पिटर्स के बीच ऐसे घूम रहा था जैसे मौत खुद रास्ता बना रही हो। कुछ ही पलों में सैकड़ों क्रीचर्स जमीन पर गिर चुके थे। विलेजर्स अवाक थे। सैमुअल की ताकत, उसकी रफ्तार, उसकी बेरहम सटीकता, मानो इंसान से ज्यादा कुछ हो। स्वार्म कट रहा था, जैसे खेत में गेहूं दरांती से गिरता है। Multiple acid spitter are in the surroundings, killed absorbing percent in per 5%, 70%. Mana successfully absorbed. 3, 2, 1, 0. एरिक स्तब्ध होकर देखता रहा। हर पंच मॉन्स्टर्स के बीच रास्ता खोल रहा था। उसने फिर महसूस किया उनके बीच कितना बड़ा गैप है, लेकिन ये सोचकर वो पीछे नहीं हटा। उसका रिजॉल्व और सख्त हो गया। वो फिर लड़ाई में कूद पड़ा। उन्हें बचना ही होगा, क्योंकि उनके पास सैमुअल था। इसी बीच सैमुअल की नजर ईथन पर पड़ी। उसने ऊंची साफ आवाज में कहा, मैं ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगा। मैं रास्ता बनाता हूं। जैसे ही मौका मिले शहर तुरंत छोड़ देना। उसकी आवाज में बहस की गुंजाइश नहीं थी। ईथन ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। एरिक और बाकी सब ने भी हामी भरी। सुन लिया सबने। ईथन चिल्लाया, जैसे ही रास्ता साफ हो हम निकलेंगे। सब तैयार हो गए। नजरें सामने जमे स्वार्म पर टिक गईं। सैमुअल उनसे पीठ मोड़कर आगे खड़े क्रीचर्स की तरफ देखने लगा। अगले ही पल उसका शरीर बदलने लगा। माना सॉलिड होकर उसके चारों तरफ जमने लगी। पत्थर की मोटी परतें उसके शरीर को ढकने लगी। कुछ ही सेकंड में वो एक विशाल स्टोन आर्मर के अंदर खड़ा था। अब वो इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। वो एक चलता फिरता पत्थर का दैत्य था। उसकी ऊंचाई कई गुना बढ़ चुकी थी। आकृति भयावह और प्रभावशाली। सैमुअल ने जोरदार गर्जना की और आगे बढ़ गया। उसके पत्थर से ढके मुट्ठे हवा चीरते हुए गिर रहे थे। हर कदम जमीन हिला रहा था। हर स्टंप कई एसिड स्पिटर्स को कुचल रहा था। वो किसी प्राकृतिक आपदा जैसा था, अजेय, तेज,
गणना करके वार करने वाला। क्रीचर्स उसके सामने कीड़े लग रहे थे। कोई उसके पैरों तले कुचला जा रहा था, कोई उसके भारी गूंसों से दूर जा गिरता। लेकिन विलेजर्स के लिए वो उम्मीद की रोशनी था। सैमुअल ने स्वॉर्म के बीच एक साफ रास्ता बना दिया, जैसे समुद्र को चीर दिया हो। मेरे पीछे आओ। उसकी गूंजती आवाज बैटलफील्ड में फैल गई। स्टोन आर्मर के अंदर से भी उसका कमांड साफ सुनाई दे रहा था। एरिक और बाकी विलेजर्स तुरंत दौड़ पड़े। उनके कदम ठंडी धातु की जमीन पर गूंज रहे थे और वो उसी रास्ते पर भागे जो सैमुअल ने अपने बल से बनाया था। लड़ाई चारों ओर मची हुई थी, जैसे पूरी दुनिया की हड्डियां हिल गई हों। एसिड स्पिटर्स छलांग मार रहे थे, ताने मार रहे थे, लेकिन सैमुअल अपने मैसिव स्टोन आर्मर में डका, उन्हें आसानी से दूर फेंक रहा था या कुचल रहा था। विलेजर्स भी पीछे नहीं थे। दे वर फाइटिंग बैक, टेकिंग डाउन हर एक एसिड स्पिटर। फियर और एंग्जाइटी के बावजूद विलेजर्स धीमे नहीं हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका फोकस पूरी तरह उस सुरक्षित ट्रेल पर था जिसे सैमुअल कोलोसल और इंटिमिडेटिंग अपने प्रेजेंस से गाइड कर रहा था। सीन हॉरिफाइंग था। एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन्स, जो पहले वाइब्रेंट ग्रीन और येलो में चमक रहे थे, अब डल और लाइफलेस नजर आ रहे थे। अक्लेट्रियम ओर की फेंट ग्लो जो आसपास की बिल्डिंग्स में एम्बेडेड थी, उनके डेड बॉडीज पर पड़ रही थी। सैमुअल की sheer स्ट्रेंथ ने वंस माइटी क्रीचर्स को सिर्फ कॉर्प्सेस में बदल दिया। एरिक और बाकी केयरफुली उनका रास्ता निकालते हुए चले। जैगेड क्लॉज, जो पहले फ्लैश और बोन को टेयर कर सकते थे, अब शैटर्ड और ब्लंट हो चुके थे। काउंटलेस लेग्स, वंस स्विफ्ट और निम्बल, अब ट्विस्टेड या सेवर्ड पोजीशंस में पड़े थे। उनके मल्टीफैसेटेड कंपाउंड आइज, जो मूवमेंट डिटेक्ट करने में लीथल थे, अब ब्लैंक और लाइफलेस थे। सबसे डिस्टर्बिंग थे उनके इलोंगेटेड मैंडिबल्स, जो लीथल कोरोसिव एसिड लॉन्च करने में केपेबल थे। अब वे स्टिल थे, कुछ टाइटली क्लेंच्ड, कुछ वाइड ओपन, ग्लैंड्स खाली, उनकी डेडली पेलोड गुम। एरिक तेजी से दौड़ा। उसके वेन्स में फियर और एक्साइटमेंट का थ्रिलिंग मिक्स दौड़ रहा था। इन द मिडल ऑफ दिस chaos, उसने सैमुअल की शक्ति देखी और ऑलमोस्ट फ्रोजन हो गया। द इमेज ऑफ द एल्डरली मैन अकेले ही एसिड स्पिटर्स के स्वार्म का सामना कर रहा हमेशा उसकी मेमोरी में रह जाएगा। लेकिन ये ऑ जल्दी खत्म हुआ। एक ominous hissing साउंड ने हवा को फिल किया और मोर एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स crevices से इमर्ज हुए। हॉरिफाइंग दृश्य सामने आया। मॉन्स्टर्स ने अपने मैंडिबल्स उठाए, क्वेवरिंग, रेडी। और फिर, विदाउट वार्निंग, उनका lethal acidic payload स्काई में रिलीज हुआ। corrosive projectiles humans के ऊपर टारगेटिंग करते हुए बरसने लगे। एसिड, एक potent chemical concoction, creature के brain crystal से harnessed mana से बना था। It was a force capable of dissolving almost anything. Sky ने lethal orbs की बारिश कर दी। हर tiny wad of spit अब deadly missile था। किसी भी helpless soul के लिए pain का source। Air companions ने तुरंत react किया। Skillfully उन्होंने acid rain dodge किया। Death के साथ dance। Fear और focus उनके faces पर clearly etched. Adrenaline का rush uncontainable, हर breath जैसे stolen हो। Life और death के बीच fragile balance. लेकिन एक villager unlucky था। एक acid spitter projectile ने उसे hit किया। Acid ने protective clothing और flesh instantly eat करना शुरू किया। Ligaments bone quickly melted, leg grotesque में बदल गई, charred flesh और liquefied bone. Villager ने desperately escape करने की कोशिश की, लेकिन उसकी leg disintegrating थी। Bulging with fear, body wet hump के साथ icy floor पर guerrilla battlefield में echo किया। Air, companion sharified, hearts racing, brutality over luxury नहीं थी। Acid spitters relentless थे, corrosive spit barrage जारी। Projectile sky से humans पर descend हुए, villager की anguished cries echo कर रही थी। Brutal speed, हर blow ने horrifying hiss किया। Corrosive liquid, flesh, skin और muscles eat कर रहा था। Few moments में villager writhing, screaming mess में बदल गया। Cries desperate, बाकी watch कर रहे थे, terror में frozen, लेकिन horde का hunger बढ़ रहा था। Survival ही sole focus था। Acid की persistent hiss drowned cries of the fallen. Ethan की voice soaring, desperate or pure. Eyes wide, terror or focus mixed. Brutal death of comrade सामने था। We need to get out of here. Now. Voice echoing underground city. Face drained yet determined. Fear felt but no paralysis. Rooted in terror होने से death certainty. They had no choice. Escape imperative. जल्दी करना था, वरना acid spitter arthropods और किसी को kill कर देंगे। अंधेरी गुफा में सैमुअल अपने विशाल stone armor में सवार आगे बढ़ रहा था। उसकी छाया अक्लेट्रियम की हल्की चमक पर फैल रही थी।
एक उम्मीद की किरण। हर कदम पर एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स उसके नीचे कुचले जा रहे थे। उनका क्रंच हर जगह गूंज रहा था। सैमुअल की मूवमेंट ने रास्ता बना दिया। उसके हाथ पत्थर के हथौड़ों की तरह फड़फड़ाते जीवों को हवा में उड़ा रहे थे। हरे पीले तरल जमीन पर बिखर रहे थे। सैमुअल बिना रुके सिर्फ रास्ते पर ध्यान दे रहा था। गांव वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे, उनके चेहरे पेल, आंखें वाइड। मौत और एसिड की गंध उनके बीच फैली थी, पर उन्होंने शरीरों को नहीं देखा, सिर्फ सैमुअल का रास्ता। एरिक अपनी फिजिकल ताकत और नथानियल के ब्रेन क्रिस्टल पावर के छोटे बर्स्ट्स पर निर्भर था। माना लगभग जीरो था। उसने पावर तभी यूज किया जब सच में जरूरत थी। 4 एसिड स्पिटर्स सीधे उसके सामने, उनके क्लॉज क्लिक कर रहे थे, आंखें फोकस में। एरिक ने फ्लाइसा उठाया, ब्लेड ने हल्की आवाज दी और उसने हमला किया। एक एक करके क्रीचर्स गिरते गए। स्ट्राइक सक्सेसफुल, लंग्स जल रहे, मसल्स प्रोटेस्टिंग। पर एरिक बच जाएगा। Multiple acid spitter arthropods killed. Mana absent 1%, 5%, 0%. Mana successfully converted into experience. Ethan भी लड़ाई में strong था। Villagers की टेक्निक थोड़ी कमजोर थी, पर Secret Village ट्रेनिंग ने उसे नए लेवल तक पहुंचाया। Ethan agile और strong था। Spear उठाकर उसने acid spitters को हवा में उड़ा दिया। Simple moves, पर डेरिक ने देखा cave का exit, उम्मीद की झलक, पर रास्ता मॉन्स्टर से भरा। सैमुअल ने जोर से चिल्लाया, "Come on!" उसका कोलोसल स्टोन फॉर्म मॉन्स्टर्स के बीच से रास्ता बना रहा था। एरिक दौड़ा, एसिड से बचता, मॉन्स्टर्स को काटता। डेथ और एसिड की गंध उसे घेर रही थी। एक विलेजर गिरा, एसिड के पीछे उसकी पीठ झुलस रही थी। ईथन चिल्लाया, "जॉर्ज!" सैमुअल की आर्मर टूट रही थी। माना खत्म, स्टोन फ्रैगमेंट्स नीचे गिर रहे थे। अब वो छोटा और वल्नरेबल दिख रहा था, पर गुफे का एग्जिट सामने था। ग्रुप ने दौड़ लगाई। नैरो टनल में कदम एको कर रहे थे। डार्कनेस और साइलेंस। एरिक चिल्लाया, "रन फास्टर!" हर शब्द एको में गूंज रहा था। ग्रुप अंधेरी सुरंग में दौड़ रहा था। उनके कदमों की गूंज चारों ओर फैली थी। हाथ में मशालें थरथराकर चमक रही थी। हर झिलमिलाहट ने उन डरावने एसिड स्पिटर आर्थ्रोपॉड्स की झलक दिखाई, जिन्हें वे मुश्किल से बचाते। हवा में डर की गंध थी। हर कदम पर घबराहट बढ़ रही थी। ठंडी हवा कानों में फुसफुसा रही थी, जैसे कह रही हो, खतरा भी खत्म नहीं हुआ। ईथन चिल्लाया, "चलो, रुकना मत, रन, जल्दी!" गांव वालों के दिल एड्रेनलिन से धड़क रहे थे। सुरंग में तेज सिसकियों और पंजों की खरोंच की आवाज गूंज रही थी। आर्थ्रोपॉड्स तेजी से पीछे से हमला कर रहे थे। उनके हरे पीले बॉडीज टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। एरिक ने सबको संभालते हुए कहा, "शांत रहो। डर हमारा एनिमी है, आर्थ्रोपॉड्स नहीं। ब्रेथ लो, सोचो और चलते रहो, हम सरवाइव करेंगे।" तभी आर्थ्रोपॉड्स दीवारों पर चढ़ने लगे। उनके नुकीले पंजे क्रैक्स में टिक गए। उनके हरे पीले एक्सोस्केलेटन टॉर्च लाइट में डरावने दिख रहे थे। सैमुअल की बूमिंग वॉइस गूंजी, "आइस फॉरवर्ड, पैथ पर फोकस करो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन फोकस।" ईथन ने दूर एक रोशनी देखी, एग्जिट का लाइट। उसका दिल तेज धड़कने लगा। सबने तेज कदमों से उस तरफ दौड़ना शुरू किया। एग्जिट! उसकी आवाज डर और होप का मिक्स थी। ग्रुप में फिर से एनर्जी आ गई। लाइट धीरे धीरे बढ़ रही थी। एग्जिट पास दिख रहा था। फ्रीडम उनके सामने थी। ग्रुप जैसे ही बाहर निकला, सनलाइट में आया। उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन ज्यादा रुकना संभव नहीं था। सामने बड़ा मेटल डोर और आर्थ्रोपॉड्स पीछे से चिल्ला रहे थे। पैनिक सबके दिल में। सैमुअल सबसे पहले डोर के हैंडल तक पहुंचा। उसने सारी ताकत लगाकर उसे घुमाया। ईथन और एरिक ने भी हाथ मिलाया। विलेजर्स ने मिलकर डोर को मूव करना शुरू किया। पसीना उनके माथे पर चमक रहा था। अंत में डोर बंद हुआ। क्रीपी आर्थ्रोपॉड्स जोर जोर से खटका रहे थे, लेकिन उनकी छोटी ब्रेन्स ये समझ नहीं पाई कि ऐसे डोर खोल सकते हैं। ग्रुप ने राहत की सांस ली, अब कुछ देर के लिए।